बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम ज़मील रेसिपीज़ में खुश आमदीद। आज मैंने बहुत ही टेस्टी और आसान बनने वाली रेसिपी तैयार की है, तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें जी, ये है कुल्फ़ा और इसको साग भी कहा जाता है, कुल्फ़े का साग कहा जाता है। और ये गर्मियों के मौसम में आता है, जब तेज़ गर्मी होती है, लू पड़ती है, उसी मौसम में ये आता है। और ये मैदे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये चंद दिनों के लिए ही आता है। बाज़ार में सब्ज़ियों की बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं, वहाँ से ही मिलता है, छोटी दुकानों से ये नहीं मिलता। तो इसको जो पकाने का तरीका है, यहाँ पर इसके हम पत्ते जो हैं वो तोड़ लेंगे और डंडियाँ इसकी जो हैं वो अलग कर लेंगे। पत्ते धोने के बाद इनको दो हिस्सों में काट लिया था और इनको मैंने धोकर अच्छे से रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने पतीले को चूल्हे पे रखा है और अब इसमें मैंने डाल दिया तकरीबन आधा कप ऑयल। और अब इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को मैंने दरमियाना काट लिया था और इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। और साथ में ये भी आपको बता दूं, ये जो कुल्फ़ा होता है, इसको लाकर फ्रिज में रखना नहीं चाहिए और इसको जब भी लेके आएँ उसी टाइम बना लें, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा होता है। थोड़ी देर पड़े रहने के बाद ही ये मुरझा जाता है, ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो है वो पेस्ट वो बना लिया था। तो ये इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। तीनों चीज़ें हैं, इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम चिकन। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है। तो आप इसके साथ मटन में भी इसको बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। अगर आप इसको खाली बनाना चाहते हैं तो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन चिकन या गोश्त के साथ अगर इसको बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसकी जो तासीर होती है, ये ठंडी होती है, मैदे के लिए अच्छी चीज़ है। और इसका जो जायका होता है वो हल्का सा खट्टा होता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर मैंने जो है टमाटर का जो पेस्ट है ये इसमें डाल दिया था और ये थोड़ा सा जमा हुआ है, क्योंकि मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ किया था, जैसे कि आपको दिखाया था। मैंने पेस्ट बनाकर रख लिया था। तो ये मैंने इसमें तकरीबन 4 अदद टमाटर होंगे, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं टमाटर कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो मैंने 1 चम्मच ही इसमें छोटा वाला जो है चाय वाला चम्मच सुरख मिर्च डाली है और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का डाला है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मसाले वगैरह डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो हाफ़ चम्मच मैंने जो छोटा है वो हल्दी का डाल दिया है और कुटी हुई थोड़ी सी इसमें जो दड़ा मिर्च होती है वो डालेंगे। और इसमें हम पिसी हुई जो धनिया होती हैं, खुश्क धनिया, वो डाल देंगे 1 चम्मच। अब सारे मसालों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं और हल्का सा इसमें छींटा लगाएंगे, ताकि मसाले वगैरह जलें ना और अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इसमें छींटा लगा देती हूँ, ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। और अभी इसमें जो प्याज वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं, ये भी अच्छे तरीके से इसमें मेल्ट हो जाएं। तो यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मैंने भून लिया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको भून लिया है। और यहाँ पर मेरे मोबाइल जो वो बंद हो गया था। तो अब यहाँ पर मैंने जो कुल्फ़ा जो धोकर काट कर रखा हुआ था, ये इसमें मैंने डाल दिया है। आधा किलो मैंने ये चिकन लिया है और 1 किलो जो ये कुल्फ़े के पत्ते हैं, पत्ते जो है ना वो तकरीबन आधा किलो से थोड़े ज़्यादा ही होंगे। डंडियाँ जो 1 किलो लेके आई थी, उसमें से कुछ डंडियाँ निकल गई थी, तो तकरीबन ये 2.5 पाव के करीब होंगे। तो अगर आप फैमिली ज़्यादा हो आपकी, तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अगर छोटी फैमिली है तो आप छोटा इस तरह से 1 किलो लाकर भी बना सकते हैं। तो ये काफ़ी माशाल्लाह ठीक ठाक बन जाता है। तो यहाँ पर इसको मैंने ना उबाला था, ना ही इसमें मैंने आपके सामने ना ही इसमें पानी वगैरह डाला, इसका अपना ही पानी निकला है। और ये 5 से 6 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। 1 से 2 बार मैंने दोबारा इसमें से चम्मच इसमें हिलाया था, ताकि जले नहीं। और माशाल्लाह देखें ये झटपट तैयार हो जाता है, इसको बहुत टाइम नहीं लगता। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये रेसिपी, अगर आप चिकन में बना रहे हैं या खाली बना रहे हैं, तो ये तैयार हो जाती हैं। तो अगर आप दूसरे गोश्त में बना रहे हैं तो फिर आप अलग से उस गोश्त को गला सकते हैं, फिर उसमें ये कुल्फ़ा शामिल करें। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने आपको प्लेट में निकाल कर दिखा दिया। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मज़ेदार तैयार हुआ था। आप भी बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।